नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग जानते ही हैं कि हम भारतीय काव्य शास्त्र साहित्य शास्त्र के अंतर्गत दो जो धाराएं चलती हैं, एक भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरी पाश्चात्य काव्य शास्त्र। हम भारतीय काव्य शास्त्र में अब प्रवेश कर चुके हैं और जैसा कि आप में से जानते होंगे कई सारे लोग कि भारतीय काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम मुख्यतः रस संप्रदाय पर बात करेंगे, लेकिन शुरू में पहले ये देखते हैं कि 6 संप्रदाय जो है भारतीय काव्य शास्त्र में माने जाते हैं। 6 संप्रदाय वो कौन कौन से हैं? एक तो है रस संप्रदाय, ठीक है ना, ध्वनि संप्रदाय, एक है रीति संप्रदाय, एक है वक्रोक्ति संप्रदाय, एक है अलंकार संप्रदाय और एक है औचित्य संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय हमें पढ़ने होते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में और इनके प्रवर्तक भी हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो मैच द फॉलोइंग वाले मिलान वाले प्रश्न में, या फिर कई बार कालक्रम से भी पूछा जा सकता है। ये मैंने कालक्रम से नहीं रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। रस के बाद यहाँ पर रीति आएगा, रीति के बाद अलंकार, उसके बाद ध्वनि, फिर वक्रोक्ति, फिर औचित्य, इस तरह से शायद आएगा। एक कालक्रम आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। और रीति संप्रदाय के आचार्य कौन है? रीति संप्रदाय के हैं आचार्य वामन। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य कुंतक। अलंकार संप्रदाय के हैं भामह, आचार्य भामह। इनका कथन कई बार पूछ लिया जाता है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। और औचित्य संप्रदाय के हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ये इनके प्रवर्तक हैं और ये 5 हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस संप्रदाय, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। तो समझते हैं कि क्या कहता है रस संप्रदाय, इसके अंतर्गत क्या जो है काव्य विवेचन आचार्य भरत मुनि और इनके साथ ही कई सारे आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने भी रस के बारे में बहुत कुछ कहा है। आचार्य वामन का है और आचार्य दंडी का, भामह का, बहुत सारे आचार्यों का रस के बारे में जो है विस्तृत विवेचन भारतीय काव्य शास्त्र में मिलता है। वो उतना महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है जितना भरत मुनि के सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसके प्रवर्तक हैं। तो उन्हीं पर आपको ध्यान देना है ज़्यादातर, भरत मुनि के सिद्धांतों पर। तो रस संप्रदाय के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए रस के अवयव कितने हैं। रस के अवयव या रस संप्रदाय के जो अंग हैं उसके लिए 3-4 शब्द का परिचय आपके लिए जानना जरूरी है। रस संप्रदाय में वो 4 शब्द हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आप लोग जानते होंगे थोड़ा आतंकित करने वाले शब्द हैं, तो थोड़ा सा पहले इनका मतलब जानेंगे, क्योंकि जो आपके पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो आप जिन किताबों से आप पढ़ते हैं, उनमें काफ़ी किताबी किस्म की और बड़ी ही जटिल किस्म की परिभाषाएं इन शब्दों की दी हुई होती हैं। हम सामान्य जीवन के उदाहरणों के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इन शब्दों का मतलब समझें और किस तरह से ये कविता के अंतर्गत आते हैं, किस तरह से नाटक में परिलक्षित होते हैं, इसका मतलब समझते हुए हम इसे समझेंगे। तो रस के, जैसा मैंने कहा, 4 अवयव होते हैं। पहला इसमें से आता है विभाव। 4 अवयव रस के हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इसे व्यभिचारी भी कहा जाता है, और चौथा आता है आपका स्थायी भाव। तो क्या है विभाव, क्या है अनुभाव, क्या है संचारी भाव और क्या है स्थायी भाव, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शब्द आता है हमारे पास विभाव। तो विभाव होता क्या है? देखिए, किसी भी रचना को पढ़ते समय जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम ज़्यादातर कहा जाता है रस, उसे ही रस कहा जाता है। किसी भी कविता को पढ़ते हुए, किसी भी फिल्म को देखते हुए या किसी भी नाटक को देखते हुए या पढ़ते हुए जो हमें आनंद प्राप्त होता है, मोटे तौर पर वही रस है, यानी कि वही आनंद है। आनंद को ही रस आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में कहा भी जाता है कि रस को ब्रह्मानंद सहोदर, यानी कि ब्रह्म के आनंद का सहोदर, यानी कि ब्रह्म के आनंद का ही भाई है रस। इस तरह के विवेचन आपको रस के बारे में मिलते हैं। तो विभाव क्या होता है? विभाव यानी कि जो स्थायी भाव, स्थायी भाव कौन सा होगा?
कविता के अंतर्गत वो भाव जो सबसे ज़्यादा उस कविता से हमें प्राप्त होगा। माना कोई भी कविता आपने सब पढ़ी, कोई भी लंबी कविता या कोई महाकाव्य आपने पढ़ा, और अंत में जो भाव आपके अंतर्गत पैदा हुआ, पूरी रचना को पढ़ने के बाद जो स्थायी जो भाव आपके अंतर्गत जागृत होगा, वही आप उसका स्थायी भाव होगा। जैसे कोई भी फिल्म आप लोग देख सकते हैं, जैसे हेरा फेरी एक फिल्म का उदाहरण देते हैं, तो हेरा फेरी को देखने के बाद, पूरी फिल्म देखने के बाद आपके अंतर्गत कौन सा भाव पैदा होता है? तो वो हास्य का भाव आपके अंतर्गत पैदा होता है ना। आपको उस पर हंसी आती है, तो हास्य उसका जो है रस है, और उसका स्थायी भाव क्या है? उसका स्थायी भाव भी हास्य ही है। तो वो फिल्म पूरी हास्य पर विद्यमान है उसमें आपको। और संचारी भाव क्या होता है? वो भाव जो बीच बीच में आता है, यानी कि जो स्थायी भाव को केवल गाढ़ा करने के काम आता है। कई बार क्या होता है, जैसे हास्य रस है, तो हास्य रस को और गाढ़ा करने के लिए कई बार आपको बेचैनी का भाव दिया जाएगा, कई बार अद्भुत रस आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से जो छोटे छोटे भाव, जैसे उत्साह, इस तरह का एक संचारी भाव है। तो यानी कि जो स्थायी भाव को और गाढ़ा करने का काम करेगा वो होगा संचारी भाव, और जो पूरी रचना के में चलता रहेगा वो होगा स्थायी भाव। तो विभाव क्या है? विभाव क्या होता है? यानी कि जो स्थायी भाव को जागृत करता है रचना में, यानी कि वो कारण जो स्थायी भाव को जागृत करता है उसे कहा जाता है विभाव। ठीक है ना। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारण, यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होता है वो होता है विभाव। अच्छा, विभाव के भी दो अंग होते हैं, एक होता है आपका आलंबन, एक होता है उद्दीपन। एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। तो क्या है आलंबन विभाव और क्या है उद्दीपन विभाव, ये हम लोग समझते हैं। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए, विभाव के दो अंग हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव का मोटे तौर पर आप केवल एक ही मतलब समझिए। आलंबन विभाव जो होता है वो ज़्यादातर होगा कोई पात्र, यानी कि उस रचना का कोई पात्र ही हमेशा क्या होगा? आलंबन विभाव होगा। ठीक है। आलंबन विभाव के दो हिस्से होते हैं, एक होता है आश्रय, एक को कहा जाता है आश्रय, और दूसरा होता है विषय। और आश्रय क्या है और विषय क्या है? आश्रय वो होता है जिसके मन में भाव आता है। ठीक है ना। यानी कि कोई फिल्म चल रही है और अगर जैसे हीरो को गुस्सा आ रहा है तो यहाँ पर भाव क्या है? क्रोध आना। और आश्रय क्या है? किसके मन में आ रहा है? हीरो के मन में आ रहा है आश्रय का। और किसके प्रति आ रहा है? जिसके प्रति आ रहा होगा, यानी जिस पर गुस्सा आ रहा होगा वो हो जाएगा विषय। ठीक है ना। तो हीरो को गुस्सा है, माना विलन पर गुस्सा है, तो विषय यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिल्म का विलन हो जाएगा विषय, और आश्रय हो जाएगा हीरो। ये चीज़ समझ गए। तो आलंबन क्या होंगे? आश्रय और विषय, यानी कि वो पात्र होंगे जो उस फिल्म में, नाटक में, कहानी में, कविता में, जिसमें भी वो जो है वो खेल वहाँ पर हो रहा होगा, तो वो होगा आलंबन। अच्छा, उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन यानी विभाव का वो हिस्सा जो बैकग्राउंड में पीछे से कुछ चल रहा होता है, यानी जो बैकग्राउंड, जो वातावरण होगा या कुछ उसकी हरकतें हो सकती हैं, वो सब क्या होगा? वो होगा आपका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में जैसे आ सकता है कि जैसे अगर माना किसी के कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो उसके पीछे की जो रोमांटिक ट्यून होगी, यानी कि उसका एक तरह से बैकग्राउंड है। ठीक है ना। तो वो सब क्या होगा? वो आ जाएगा आपका उद्दीपन। तो उद्दीपन को आप कह सकते हैं बैकग्राउंड, यानी जो उसके बैकग्राउंड को आप वातावरण, ज़्यादा अच्छा शब्द आप कह सकते हैं, जो पीछे से माहौल एक बन रहा है, यानी उद्दीपन, यानी जो इस भाव को और उद्दीप्त करे, यानी उस भाव को केवल गाढ़ा करने का काम करे, वो हो जाएगा आपका उद्दीपन विभाव। तो विभाव मुझे उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है अनुभाव। तो क्या होता है अनुभाव? अनुभाव का जो दूसरा पर्यायवाची भी आप ले सकते हैं वो हो जाएगा अभिनय। अब आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो गया अभिनय शब्द का प्रयोग करते ही। अभिनय यानी एक्टिंग जो करता है, यानी कि वो सारी चीज़ें जो एक पात्र करता है, या कहें कि कुछ भी जो वो कैरेक्टर उस समय कर रहा होता है, वो सब होता है अनुभाव, यानी कि अभिनय। अनुभाव के लिए दूसरा शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अभिनय। तो अनुभाव ही अभिनय है, अभिनय ही अनुभाव है। ठीक है ना। जैसे क्रोध एक भाव, हम उस सीन को दोबारा ले रहे हैं, हीरो के मन में क्रोध आ रहा है, तो अब उस क्रोध को जो है व्यक्त कैसे करेगा वो उसमें? तो हो सकता है वो अपनी मुट्ठियों को टाइट कर दे, उसकी आंखों में एक तरह का जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाएं और इस तरह की जो है वो हरकतें करने लगे। तो जो चीज़ें करेगा वो होगा उसका अनुभाव, या वही होगा उसका अभिनय।
तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अनुभव में इससे ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। इसमें और डिटेल्स भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें आंगिक, कायिक, इस तरह के अनुभव जो है योजना पूछी जा सकती है, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संचारी भाव आप समझ ही चुके हैं। संचारी भाव क्या होते हैं, व्यभिचारी भाव क्या होते हैं? वो भाव जो स्थायी भाव को और गाढ़ा करने के लिए जो है उसमें आते हैं। ये भाव ही होता है, लेकिन क्या होगा, जैसे अगर माना किसी भी भाव को और वो करने के लिए, जैसे दुख यानी करुणा के भाव को जो है जागृत करने के लिए कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे चिंता, इस तरह का एक संचारी भाव इसके लिए हो सकता है। तो करुणा के ही समय में किसी को अगर चिंता का भाव पैदा हो जाए तो व्यभिचारी भाव क्या होगा, यानी संचारी भाव क्या होगा, वो होगा आपका चिंता, और स्थायी भाव क्या होगा, करुणा उस समय हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर में क्या है, करुणा का भाव है, दुख का भाव है। और संचारी भाव क्या है, जो एक कुछ समय तक रहेगा उसके बाद चेंज हो जाएगा, जैसे चिंता, इस तरह का एक व्यभिचारी भाव हो सकता है। तो व्यभिचारी भाव के कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हैं। व्यभिचारी भाव कैसे हो सकते हैं, जैसे गर्व एक जो है संचारी भाव है, ठीक है ना, गर्व, यह जो सुखात्मक भाव आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह का एक भाव हो सकता है उत्साह, ठीक है। इसी तरह का एक और भाव हो सकता है आपका संतोष। इसी तरह से असंतोष भी है, चिंता भी है। तो ये सब क्या होते हैं, ये संचारी भाव या व्यभिचारी भावों के एग्जाम्पल होते हैं, जो कुछ समय के लिए वहाँ पर होते हैं। कुछ समय के लिए, संचारी यानी फिर संचरण करने वाला, चेंज हो जाने वाला, तो कुछ समय के लिए रहेंगे और उसके बाद वो वहाँ से उस रचना से समाप्त हो जाएंगे और फिर आगे निकलेगा। स्थायी भाव आप समझ चुके हैं। स्थायी भाव का अभी हमें थोड़ा सा विस्तृत विवेचन करने की यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ स्थायी भावों को समझने के लिए। स्थायी भाव मैंने परिभाषा बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा, इसकी परिभाषाएं अगर आपको पढ़नी है तो वो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मेरा मकसद यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का केवल ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दिया जाए, एक समझ आपकी विकसित कर दी जाए, क्योंकि परिभाषाएं और ये सारी चीज़ें तो आप किताबों में पढ़ ही सकते हैं, कोई कमी आपके पास उस मटेरियल की नहीं होगी। स्थायी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव हम समझ चुके हैं कि वो भाव जो पूरी रचना में विद्यमान रहे, ठीक है ना, या उस रचना को पढ़ने के बाद जो है जो भाव आपके मन में जागृत हो जाए वो उसे कहा जाएगा स्थायी भाव। जैसे रामचरितमानस को पढ़ने के बाद, पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव जागेगा, तो आपके मन में शांत रस जागेगा और उसका जो है शांति, उसका जो है स्थायी भाव, एक शांति का आपको अनुभव होगा, वो होगा आपका स्थायी भाव। इसी तरह से हो सकता है कि कोई वीर रस प्रधान कविता पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन सा भाव आएगा, तो आपके अंतर्गत जो है ओज का जो है भाव आएगा, और वो स्थायी भाव क्या होगा, उसका वीरता और वीर रस आपके अंतर्गत जो है पैदा होगा, तो वो होगा उसका स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी जो उस पूरी रचना का भाव है। तो स्थायी भावों के विषय में अलग अलग आचार्यों की अलग अलग जो है यहाँ पर लिस्ट है। किसी ने 8, भरत मुनि ने तो 8 स्थायी भावों का विवेचन किया था, बाद में चल करके आगे के रचनाकारों ने या आगे के जो आचार्य हुए उन्होंने भी 1-2 उसमें जोड़े हैं। तो इस तरह से हमारे पास वर्तमान समय में 11 भाव, 11 स्थायी भाव और उसी के जो है 11 रस माने जाते हैं। तो अभी हमें एक टेबल बनानी होगी कि किस आचार्य ने किस स्थायी भाव को जो है महत्व दिया है, या किसने किस भाव का प्रवर्तन किया है, किसने मान्यता दी है। तो मैं एक यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। एक तरफ लिखेंगे हम लोग आचार्य, किस आचार्य ने कौन सी जो है भाव को जो है महत्व दिया। एक है रस आचार्य, उससे संबंधित रस और उस रस का स्थायी भाव, जो यहाँ पर बात हो रही है। तो आचार्य भामह के हैं 8 रस या 8 स्थायी भावों का उन्होंने जो है वर्णन किया। आचार्य भरत मुनि, माफ़ कीजिएगा, आचार्य भरत मुनि जो इस रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 8 रसों का, 8 स्थायी भावों का जो है विवेचन किया है, उन्हें मान्यता दी है रस के रूप में। तो उसमें से सबसे पहला तो आता है जिसे रसराज भी कहा जाता है, श्रृंगार रस, ठीक है। उसके बाद आता है हास्य रस, एक आता है करुण रस, एक आता है रौद्र रस, ठीक है, एक आता है अद्भुत रस, एक आता है आपका करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, एक आता है भयानक रस। भयानक रस को भी एक रस माना जाता है। कई बार रचना को पढ़ते समय आपके अंतर्गत एक भय का भी जो है वो बन सकता है। एक आता है वीर रस और एक छूट गया, हाँ, विभत्स रस, विभत्स रस, ठीक है। ये 8 रसों को भरत मुनि ने मान्यता दी है। हो गए ना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज ही हाँ 8 हो चुके हैं।
श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप लोग जानते ही होंगे, रति। रति यानी रति वही है जो सामान्य भाषा में प्रेम को कहा जाता है। तो जब प्रेम का भाव पैदा हो तो कौन सा रस प्राप्त होता है? श्रृंगार रस प्राप्त होता है। वैसे श्रृंगार के भी दो रूप होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, है ना। हास्य रस, हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास्य ही है, ठीक है ना। हर्ष भी आप कह सकते हैं, हास्य का स्थायी भाव हास्य। करुण रस कब प्राप्त होता है? इसका स्थायी भाव क्या है? दुख। जब हमें प्राप्त होगा तो करुण रस होगा। रौद्र रस तब प्राप्त होगा जब क्रोध हमारे अंतर्गत, क्रोध का भाव पैदा होगा, तभी रौद्र रस पैदा होगा। अद्भुत रस कब प्राप्त होगा? जब आश्चर्य का भाव पैदा होगा, ठीक है ना। भयानक रस पैदा तब होगा जब भय लगेगा, भय का जो है भाव पैदा होगा। वीर रस तब प्राप्त होगा जब इसे शायद ओज कहा जा सकता है। ओज एक बार देख लीजिएगा इसको, मुझे इसके लिए शब्द सा स्थायी भाव का प्राप्त नहीं हो रहा। और विभत्स के लिए जो शब्द चलता है वो होता है जुगुप्सा। अच्छा, जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? जुगुप्सा का मतलब होता है यानी कि किसी भी देख करके एक घिन किस्म का जब आपको अंतर्गत पैदा होती है, किसी भी जो है गंदी चीज़ों को देख करके जब क्या आपके अंतर्गत जो है एक घृणा का, एक अजीब तरह का जो फील आपके अंतर्गत आपके मन में पैदा होता है, उसे कहा जाता है जुगुप्सा, है ना। एक वॉमिट करने का मन जब करे तो वो होती है जुगुप्सा। तो इसे भी जो है हमारे काव्य शास्त्रियों ने एक रस की जो है संज्ञा दी है, रस की मान्यता दी है। तो ये 8 रस तो माने हैं भाई भरत मुनि ने। इसके अलावा एक एक रस, तीन रस आपको और पढ़ने हैं, जिन्हें आगे चल करके जो है रस संप्रदाय के अंतर्गत रस और स्थायी भावों में मान्यता दी गई। उसमें से पहले हैं 8वीं सदी के एक आचार्य हुए हैं, उनका नाम है उद्भट। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने इसे मिटा करके लिखा, आप पूरी ही लिस्ट नीचे से लिखेंगे। आचार्य भरत मुनि के 8 हो गए, उसके बाद उद्भट 8वीं सदी के आचार्य थे। और उद्भट ने एक रस का विवेचन किया जिसे शांत रस कहा गया, जो कि रामचरितमानस का स्थायी भाव है, शांत रस। तो शांत रस और इसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन सा स्थायी भाव आपके अंतर्गत पैदा होगा? तो शांत रस के लिए जो चलता है इसे निर्वेद कहा जाता है। निर्वेद स्थायी भाव जब आपके अंतर्गत आपके मन में पैदा होगा तो शांत रस आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आते हैं 14वीं सदी के एक आचार्य हुए हैं विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण इनकी कृति का नाम है, ये भी आपको याद करना चाहिए। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इन आचार्यों की कौन सी रचना है, कई बार कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। विश्वनाथ ने जिस रस को महत्व दिया उसे कहा जाता है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का जो भाव है उसे कहा जाता है, वात्सल्य ही कहा जाना चाहिए, वात्सल्य कह सकते हैं, या इसके लिए एक अल्टरनेटिव शब्द कह सकते हैं हम, वत्सलता, ये शब्द चल सकता है। विश्वनाथ। और इसके बाद एक और आचार्य हुए जिनका नाम है रुद्रदामन नहीं, रूप गोस्वामी, माफ कीजिएगा, रूप गोस्वामी। ये हुए हैं 16वीं सदी के आचार्य और इन्होंने दिया है भक्ति रस को महत्व। 16वीं सदी के आचार्य हैं और भक्ति रस को महत्व आप लोग समझ रहे होंगे कि क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भक्ति काल उस समय चल पड़ा था, भक्ति का एक व्यापक आंदोलन पैदा हुआ था और वो इतने बड़े स्तर पर चला कि जो है भक्ति को एक रस के रूप में जो है मान्यता देनी पड़ी। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है इसे आप कह सकते हैं ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति जब आपके मन में प्रेम आए या रति का भाव पैदा हो तब आपके मन में जो रस पैदा होगा उसे कहा जाएगा भक्ति रस। तो ये थे भाई हमारे 9+2 11 स्थायी भाव, जिसमें से 8 भरत मुनि ने दिए हैं, एक उद्भट ने शांति रस को, विश्वनाथ ने वात्सल्य को और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, मतलब पूछ लेता हूँ आपसे, वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? ये वैसे काफ़ी आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, अब ये इस तरह का आसान सा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य को जो है जिस स्तर पर वो लेकर के गए हैं उस स्तर पर दुनिया का कोई दूसरा कवि जो है नहीं मिलता कि उसने वात्सल्य पर इतना शानदार जो है काम किया हो। तो ये हो चुका है आपका स्थायी भाव। इसके बाद कुछ छोटे मोटे शब्द आपके सामने आते हैं रस से संबंधित। एक शब्द आता है इसमें साधारणीकरण। नहीं, साधारणीकरण से पहले आपको रस निष्पत्ति समझना ज़्यादा ज़रूरी है। रस निष्पत्ति एक शब्द आता है रस संप्रदाय से संबंधित, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। हालांकि इसका ये नहीं आएगा यहाँ पे, रस निष्पत्ति।
रस निष्पत्ति, और रस निष्पत्ति से संबंधित 4 आचार्य, 4 विद्वानों के आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें से पहले आते हैं भट्ट लोलट, भट्ट लोलट। दूसरे आचार्य का नाम है श्री शंकुक, श्री शंकुक। तीसरे आचार्य का नाम आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, अभिनव गुप्त। नहीं, अभिनव गुप्त आपने नहीं पढ़ा है। अभिनव गुप्त और भट्ट लोलट, श्री शंकुक, अभिनव गुप्त, और एक आचार्य हैं भट्ट नायक, भट्ट नायक। तो इन 4 आचार्यों का नाम आपको रस निष्पत्ति के क्षेत्र में याद रखना है, और इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं उनका नाम आप याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। यहाँ से एक हॉट फेवरेट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा गहराई में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में। तो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत है, भट्ट लोलट के सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद। ठीक है, इसकी गहराई में जाने की आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उत्पत्तिवाद क्या कहा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है। बहुत कम संभावना है कि यहाँ से इस तरह का इतनी गहराई का सवाल पूछा जाए। श्री शंकुक का है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद। ठीक है, ये आपको केवल नाम भी याद रखेंगे, इसका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद आते हैं अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने दिया है अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। और इसके बाद आते हैं भट्ट नायक। तो इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद, ये सिद्धांत है भट्ट नायक का। तो रस निष्पत्ति के संबंध में आपको केवल ये 4 आचार्य, इन 4 आचार्यों के सिद्धांत आपको बाय हार्ट करने हैं, पूरी तरह से याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, और यहाँ से एक प्रश्न आने की ठीक ठाक संभावना अब बन सकती है यहाँ पर। तो शुरुआत में तो यही सिद्धांत पूछे जाएंगे, अगले पैटर्न्स में हो सकता है आगे की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड थोड़ा सा गहराई में भी प्रश्न आए जाने शुरू हों। जब ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ डेट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, तो फिर जो है रस निष्पत्ति पर हो सकता है गहराई में सवाल पूछ लिया जाए। फिलहाल आपके लिए उतना ज़रूरी इसके इतनी गहराई में घुसने का नहीं है, क्योंकि इतना भी समय हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत व्यापक सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस हमें कवर करना होता है। तो इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। इसके अलावा रस सिद्धांत में एक और शब्द बड़ा प्रचलित होता है जिसे कहा जाता है साधारणीकरण। साधारणीकरण, ये एक शब्द आपके लिए जो है समझने लायक केवल है। यहाँ से भी बहुत कम संभावना है कि साधारणीकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। साधारणीकरण का मतलब केवल इतना है कि जो भाव जो है वहाँ पर खेला, यानी कि जो भाव उस रचना में जो है व्यक्त हुआ है वही भाव पाठक के मन में भी जागृत हो जाए, यानी कि उसका जो है साधारणीकरण हो जाए उस कहानी, उस नाटक के या उस कविता के पात्र से। यानी कि जो भाव उस पात्र के मन में पैदा हो रहा है, यानी कि जैसे किसी नायक के मन में अगर क्रोध है तो वो क्रोध जो है पाठक को भी अनुभव हो जाए, पाठक को भी उस सिचुएशन में जो है क्रोध आ जाए, तो वो प्रक्रिया होती है साधारणीकरण। और रस प्राप्त होने के लिए कहा जाता है कि साधारणीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साधारणीकरण के बिना जो है रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो साधारणीकरण शब्द आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा गहराई में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और साधारणीकरण प्रश्न में इस शब्द को हम समझेंगे ज़्यादातर जब हम निबंध सेक्शन की क्लासेस शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और थोड़ा सा डॉक्टर नगेंद्र से रिलेटेड इस चीज़ को देख लेंगे। फिलहाल इसके लिए यहाँ पर इतना ही साधारणीकरण शब्द में आपको समझना है कि पाठक को जो है जो रस वहाँ पर प्राप्त हो रहा है वही जो है उसके मन में भी भाव पैदा हो जाए, तो वही क्या है, साधारणीकरण है। और इसके लिए एक अल्टरनेटिव शब्द आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि तादात्म्य स्थापित हो जाना, एक तरह से वही साधारणीकरण की प्रक्रिया होती है। तो रस सिद्धांत में आज केवल इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि रस संप्रदाय से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उसके अलावा साधारणीकरण हमने पढ़ा, इसके बाद रस निष्पत्ति हमने पढ़ा है, उसके सिद्धांतकार पढ़े हैं, स्थायी भाव पढ़े हैं 11। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो हमारी अलंकार संप्रदाय पर होगी, तो कल वो वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।